हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज आपकी जो रीडिंग रहने वाली है आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप के ऊपर रहेगी। मैरिड है, अनमैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, सेपरेशन है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्यों ना हो, लाइक ब्लॉक अनब्लॉक, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, लेस कांटेक्ट है, सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखेंगे कि क्या कुछ है हमारे एक्वेरियस के लव लाइफ में। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से आप कुंभ राशि के हैं तो वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। स्त्री पुरुष सभी इस वीडियो को देख सकते हैं, बट बस यही रिक्वेस्ट है, जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। हो सकता है किसी से पूरी की पूरी रीडिंग के मैसेजेस रेजोनेट कर जाए, किसी से बिल्कुल भी ना करे, तो उतना ही रखिएगा जितना मैच करता है, बाकी को किसी और एक्वेरियस के लिए छोड़ दीजिएगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स, होल्ड। सिक्स ऑफ कप्स, वाव ब्यूटीफुल। प्रेम का, फीलिंग्स का आदान प्रदान, ब्यूटीफुल। सबसे सुंदर कार्ड लगता है इस डेक का मेरे को ये द सन का कार्ड। सबसे पहले तो जो भी आपके लाइफ में अगर लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है ना, कार्मास चल रहे थे, कुछ कार्मिक चीजें डील कर रहे थे, वो अब वहां पे खत्म होने वाला है। कोई ग्रहण था, ठीक है ना, वो अब वहां पे क्लैरिटी आने वाली है। लेकिन अगर यहाँ पे एक और चीज बता दूं, अगर आपके दिल में क्लैरिटी नहीं है ना, आपके फीलिंग्स में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसा है जो ब्लॉकेज कर रहेंगी चीजों को, तो वहां पे उनके लिए नहीं है बात। अन्यथा जो अभी तक ये दो कार्ड आए हैं ना, थीम कार्ड जिसे कहूंगी मैं, बहुत ही अच्छे आए हैं। फ्लावर्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे कोई मैसेंजर के रूप में आपके रिलेशनशिप में काम करेगा। कोई पुराना मैसेज आपके इमोशंस को फिर से रीओपन कर सकता है, ठीक है ना। कोई माफीनामा चल रहा था दोनों की तरफ से, लेकिन इतनी खटास भर गई थी रिश्ते में कि रिवाइव करने का मन ही नहीं करता था, ठीक है ना। या फिर कहूँ कि नकारात्मकता इतनी आ गई थी, पॉजिटिव तरफ देखने का मन ही नहीं करता था। लेकिन कोई पुराना मैसेज, कोई मैसेंजर यहाँ पे उस चीज को ठीक करने का काम करेगा या करेगी। इक्वल गिव एंड टेक में प्रॉब्लम थी, कहीं पे कभी आप अवेलेबल थे, ठीक है ना, तो कभी सामने वाला नहीं था, कभी सामने वाली थी, आप नहीं थे। और इस चक्कर में भी अगर ईगो आया हुआ था, उसको भी यहाँ पे ड्रॉप करने की जरूरत है, ठीक है ना। ये समझने की हाँ भाई पॉसिबल है कि एक टाइम पे दोनों का अवेलेबल ना रहना, ठीक है ना। एक दूसरे से कहीं ना कहीं आप दोनों ने बहुत कुछ सीखना है इस 1 से 15 दिसंबर के बीच में। बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ। मैसेज के टाइप्स, ठीक है ना, चीजों को अगर होल्ड किया हुआ था पास्ट में, तो कितना होल्ड करने की जरूरत है, उस होल्ड करके रखने से, ठीक है ना, कि क्या क्या ब्लॉकेजेस हुई जो अब आगे नहीं करना है, ये सब चीजें भी यहाँ पे क्लियर होती दिखाई दे रही है। ट्रीट योर सेल्फ टू समथिंग शाइनी एवरी नाउ एंड अगेन। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ग्लो एंड ग्रो दोनों ही आप करेंगे। यस, फिर से रिलेशनशिप नर्चर की तरफ जाएगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे बोल रहा है कि चीजों को होल्ड नहीं करना है ज्यादा। अब एक माफी मांग रहा है या मांग रही है ना, तो ज्यादा नाज नजाकत दिखाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे इंडोर प्लांट्स के शौकीन, नेचर के शौकीन, ठीक है, फ्लावर्स का आदान प्रदान करना, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं फ्लावर्स, यहाँ पे बहुत मेन रोल दिखाने वाले हैं। और रिश्ते में कहीं ना कहीं जो फूल मुरझा गए थे, रिश्ते रूपी जो फूल मुरझा गए थे, वहां पे फिर से ब्लॉजम्स होने वाले हैं, ब्लूम करने वाली हैं चीजें। यस, कुछ लिखने से पहले बार बार डिलीट करना, ये सब चीजें भी थोड़ा चलेंगी। लेकिन द सन का कार्ड बताता है कि गिव योर सेल्फ परमिशन टू एक्सपीरियंस जॉय। यहाँ पे बहुत बड़ा मैसेज है एक्वेरियस, ये उन एक्वेरियस के लिए है जिन्होंने अपने लव लाइफ या रिलेशनशिप में ना बहुत बैड चैप्टर्स देखे हैं, बहुत बैड एक्सपीरियंसेस झेले हैं। तो आपको हक है दोबारा खिलखिलाने का। ओके, सेल्फ लव करने लग गए थे यदि, तो कहीं ना कहीं आप किसी अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, लेकिन पता है मन कैसा होगा कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं खुद से मोहब्बत करना चाहता हूँ, मैं खुद से मोहब्बत करने के बीच में और सामने वाले के बीच में किसी को नहीं चूज कर सकता,
नहीं ला सकता, नहीं ला सकती, अब मुझे सिर्फ खुद को चुनना है। मतलब एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि एक चांस देना है आपको। मैसेज में ये आ रहा है कि अब की बार जो आ रहा है या आ रही है आपके लिए, जो यहाँ पे मैसेज है, एडवाइस है मैसेज के साथ कि आपको पुराने सारे लेसन्स को याद रख के कि कितना अपने आप को समर्पित करना जरूरी है, ठीक है, कितना गिविंग में रहना है, कितना टेकिंग में रहना है, इस बात को ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ना चाहिए। लाइफ को एक और चांस देना है आपने। Open your eyes. If someone shows you who they are, believe them the first time. Open yourself to love. Open yourself to love. और यहाँ पर देख लीजिए मैसेज क्या है, गिव योरसेल्फ परमिशन टू एक्सपीरियंस जॉय। ओके, वी कैन ऑल लर्न इम्पॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम वन अदर। बहुत कुछ सीखने सिखाने को, प्यार करने का तरीका, प्यार के असली मायने, आपके लाइफ में प्यार की डेफिनेशन कुछ और रही है, सामने वाले की कुछ और, ठीक है ना कहीं दोनों ने ही एक दूसरे को, जो भी डिफरेंट आपके पर्सपेक्टिव्स थे उसके अकॉर्डिंग बदला कि नहीं ऐसा भी होता है। कहीं पे आपके पार्टनर को वो लगा और उनको भी ये लगा कि ऐसा होता है, उसने मुझे ये सिखाया, आपकी थिंकिंग, उसने मुझे ये सिखाया, उन्होंने आपको सेल्फ लव करना सिखाया, आपने उन्हें वो सिखाया कि गिविंग क्या होता है, ठीक है ना, समर्पण क्या होता है, निस्वार्थ समर्पण क्या होता है, ठीक है। गुड लक चार्म एक्वेरियस, बहुत लंबे टाइम बाद, इफ नथिंग सिम्स टू बी गोइंग योर वे, कास्ट अ स्पेल। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे आपके स्पेल, अगर आप किसी स्पेल का, कोई मैनिफेस्टिंग रिचुअल का, रेमेडीज का यूज कर रहे हैं तो वो फलित होने के पूरे पूरे यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई आपको रेड सिग्नल्स दे रहा है ना, रेड फ्लैग सिग्नल्स दे रहा है या दे रही है ना, वहां पे ये ना समझे, अपने आप को ये चीज ना समझाए कि नहीं वो तो ऐसा नहीं था। किसी के बारे में सुनने को कुछ मिल रहा है बार बार बहुत सारे लोगों से एक ही जैसी बातें, तो यकीन कीजिए उस पर। ये नहीं कि आपके साथ तो अच्छा व्यवहार हो रहा है, ठीक है ना, आपके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग शायद मुझसे चिढ़ रहे हैं, जेलसी कर रहे हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है ना, कि आप जो चीज फेस कर रहे हैं वो तो आप ही जानते हैं, लेकिन सतर्क रहने में ठीक है कि आप किसी के ऊपर श्योर हो जाए कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसी नहीं कर सकती, वो नहीं ऐसा है, नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है आपके साथ धोखा हो जाए। तो ओपन योर आईज, आंखें खुली रखिए, अंधविश्वास नहीं करना है किसी के भी ऊपर। एक मैसेज और भी है, किसी पे आपने अंधा विश्वास किया है यहाँ पे और उस विश्वास पे किसी ने चोट की है। ओपन योर सेल्फ टू लव, इट इज सेफ फॉर यू टू लेट योर हार्ट बी सीन, डोंट बी स्केयर्ड। आपको कहा जा रहा है, जैसे कि मैंने कहा, कि बिना डरे फिर से अपने लाइफ को एक मौका दीजिए। पुट योर सेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले खुद को रखना है। मैंने कहा ना कि सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ पे आपने वर्क किया है, ठीक है, सेल्फ केयर पे आपने वर्क किया है, और यही रीजन है कि आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अपने लाइफ को एक मौका दे रहे हैं, चाहे फैमिली प्रेशर में आके या खुद के ही इनर कॉलिंग की वजह से, तो आपको वहां पर कहा जा रहा है सबसे पहले अपने आप को इंपॉर्टेंट रखिए, ठीक है ना। लविंग योर सेल्फ मेक्स योर मोर रोमांटिकली एंड अट्रैक्टिव। एंगेजमेंट, डिफिकल्टीज, देखिए मैंने अभी कहा था ना, जेलेसिस फ्रॉम अदर्स में सर्व एज ऑब्स्टिकल्स टू द सक्सेस ऑफ दिस कनेक्शन। देखिए कहीं ना कहीं गुड लक चार्म, यहाँ पे आपको थोड़ा सा नजर उतारना जैसी चीजें, कि रिश्ते को नजर बहुत लगती है, ठीक है ना, रिश्ते को नजर बहुत लगती है। डिफिकल्टीज क्या है, दूसरों की नजर, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में जो ऑब्स्टिकल्स है ना, ठीक है ना, रिश्ते के जो कनेक्शन के जो सक्सेस में बाधा आ रही है, ब्लॉकेज बन रही है, वो कोई एविल आई है, उससे बचे, उससे बचाए कनेक्शन को। ज्यादा एक्सप्रेस इसीलिए करने के लिए मना किया जाता है। हम कहते हैं ना, मेरा पार्टनर ऐसा नहीं है, मेरी पार्टनर ऐसी नहीं है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, ठीक है ना, वो चीजें अपने तक सीमित रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यही चीजें नजर लग जाती है, ठीक है ना। जब हम कोई चीज डंके की चोट पे बोलते हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं रिवर्स हो जाती हैं। मैंने अपने लाइफ में बहुत लोगों के साथ ऐसा होता हुआ देखा है, तभी मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ इस बात को। विदाउट एक्सपीरियंस मैं कोई बात नहीं कहती हूँ, ठीक है ना। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज सून असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। ठीक है, यहाँ पे एंगेजमेंट के भी
प्रपोजल्स दिखाई दे रहे हैं, एंगेजमेंट फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है। यस, जैसे कि मैंने कहा कि कोई अगर पास्ट हार्ट ब्रेक रहा है या कुछ भी ऐसा है, ठीक है ना, आप लाइफ को एक और मौका दे रहे हैं, बेशक दूसरे के लिए, किसी फैमिली मेंबर के लिए या फिर की जिंदगी के लिए ये जरूरी है, इस चीज को समझते हुए तो आपको यही कहा जा रहा है वहां पे अपने आप को वरीयता देनी है और इस सन के एनर्जी को अपने लाइफ में आने देना है। ठीक है, कि अपने आप को इंपॉर्टेंट देनी है, पहले से ही एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके चलनी है रिश्ते में। थोड़ा सिचुएशन चेक करते हैं। शॉक का कार्ड आया है, जंप होके लव का आया है इसके नीचे। कोई शॉकिंग न्यूज आपके सामने आ सकती है, क्रॉस वॉचर्स और अक्वेरियस दोनों में से किसी के सामने। किसी तीसरे की वजह से रिश्ते में फूट डली है, ये भी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। न्यू फेज एंड रिकाइंडल, रिन्यू एंड ग्रो, चेंज माइंड, राइज फ्रॉम एशेस। फिनिक्स का कार्ड है, सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील। मैंने क्या कहा था अभी आपको कि कहीं ना कहीं चीजों से उभरने में आपको क्या मदद करेगी, ठीक है, किसी किसी के लिए कनेक्शन में और किसी किसी के लिए सेल्फ में। कार्मिक रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम्स, बैक स्टैबिंग, हार्ट ब्रेक एंड पेन, सेपरेशन एंड लॉस, डिसेप्शन एंड लाइज, शॉकिंग अटैक। सिचुएशन ये भी है एक यिंग यांग एंड बैलेंस, यूनियन एंड ड्यूअलिटी, कॉम्प्लीमेंट एंड पोलर ऑपोजिट्स। अगर बैलेंस कहीं ना कहीं, ट्विन फ्लेम्स हमारे अंदर की ही शक्ति को बोला जाता है, ठीक है, हमारे अंदर की ही यिंग यांग एनर्जी को बोला जाता है। तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि एक्वेरियस कहीं ना कहीं अगर ये बैलेंस बिगड़ा हुआ था ना, कहीं पे मैस्कुलिन पावर ज्यादा एक्टिव थी, कहीं पे फेमिनिन पावर ज्यादा एक्टिव थी, एनर्जी ज्यादा एक्टिव थी, तो उसमें एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है और उसी वजह से कहीं ना कहीं यूनियंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और सबसे पहली बात यह है कि अगर दो धुरी है, आप दोनों बिल्कुल विपरीत पर्सनालिटी के, वहां पर डुअलिटी को एक्सेप्ट करते हुए ही सब कुछ ठीक करते दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को। जैसे कि मैंने कहा कि कार्मिक रिलेशनशिप्स यहाँ पे कि लेट गो का ये टाइम पीरियड है, लेट गो का टाइम पीरियड है। कुछ रिश्ते यहाँ पे तय होके टूटे होंगे, कार्मिक डेप्थ्स क्लियर किए होंगे आपने, कार्मिक लेसन्स आपने झेले होंगे। ओके, और अगेन अगर कोई रिश्ते में पड़ेंगे तो वो कार्मिक रिलेशनशिप ही होगा, लेकिन क्या होगा कि इंटेंसिटी उसमें बहुत ज्यादा होगी, लेकिन बहुत सारी चीजें लेट गो करनी होगी। कि विपरीत परिस्थिति या फिर विपरीत पर्सनैलिटीज में दोनों को मिलाया जाएगा, आप बिल्कुल अलग, वो बिल्कुल अलग, ठीक है ना, वहीं पे आपको ढालनी है चीजें। शुरू में चीजें खराब रहेंगी लेकिन आगे जाके बहुत अच्छी हो जाएंगी अगर दोनों मैनेज कर गए उन चीजों को। सेल्फ वर्थ और वैल्यू को समझना है, ठीक है, और हील होने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। शेडो वर्क, जो हमारे ट्रिगर साइट्स होते हैं जिनको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, कभी कभी तो ऐसे भी ट्रिगर साइट्स होते हैं हमारे जो हमें खुद को ही नहीं पता होता है। कोई एक ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है या आती है जो उस ट्रिगर साइट को हमारे सामने लाके रख देता है, तब भी हम भागते हैं कि नहीं ऐसा नहीं जमेगा, ऐसे रिश्ता नहीं जमेगी। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल विपरीत मेंटालिटी के होते हैं कि जो बार बार दिखाते हैं कि ये चीज ऐसी है, यही चीज मुझे गलत लगती है, इसे ठीक करने की हम दोनों को जरूरत है, ठीक है ना। इसकी वजह से आपको छोड़ा नहीं जा रहा है या आप किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि वहां पे वर्क करना है। ओके, मे बी आप बहुत ज्यादा गिविंग नेचर में रहते थे, ठीक है ना, आपको कोई ये चीज समझाएगा या कोई समझाएगी कि आप गलत जगह पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते थे, सिर्फ इस डर से कि मुझे भी कोई ऐसा प्यार कर सकता है, इतना प्यार कर सकते हैं। लेकिन वो प्यार की जो लाइट है ना, एक टाइम के बाद लो पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा गिविंग नेचर में आ जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा रिसीविंग नेचर में आ जाते हैं, ठीक है ना, कि अपने मूड के हिसाब से अवेलेबल होना, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अवेलेबल होना, ये दोनों की तरफ से, किसी की तरफ से हो रहा है, तो वहां पे बहुत वर्क करने की जरूरत है। सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू को समझ के, ठीक है, हील होके फिर रियूनियन होगा। और अगर हो गया है ये पार्ट, आपने झेल लिया है अपने लाइफ में, तो देन अब यहाँ पे रियूनियन और रिकंसिलेशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। किसी ने बिल्कुल आपके सेल्फ वर्थ को बिल्कुल डाउन किया, ठीक है ना, आंखें खोल दी, तो वहां पर भी मैं कहूंगी कि एक टाइम पे शायद आपने बहुत सारी चीजें इग्नोर की थी, लेकिन वो चीजें अब ठीक होती दिखाई दे रही है 1 से 15
दिसंबर के बीच में, कि क्लैशेस हुए, नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें तो मेरे अंदर कमी दिखाई देती है, तुम्हें तो मैं ही बुरा लगता हूँ, मैं ही बुरी लगती हूँ, वहां पे वर्क किया है, स्पेस क्रिएट हुआ दोनों के बीच में, वहां पे वर्क किया है। ओके, माइंडसेट को चेंज किया है आपने, आपके पर्सन ने, कि अगर बहुत ज्यादा दोष लगाए हैं ना एक दूसरे के ऊपर, उन वजहों को ढूंढा आपने डेप्थ में जाके, किसी से बातचीत की, उन लोगों ने सामने ला के रखे कि नहीं, प्रॉब्लम तुम दोनों में ये थी कि अच्छी अच्छी चीजों को देख के अट्रैक्ट तो हुए, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रिगर साइड को एक्सेप्ट नहीं करते थे, वहां पे वर्क किया आपने। एंड देन न्यू फेस एंड रिकाइंडल एनर्जी। अब देखेंगे हम थोड़े से फीलिंग्स के कार्ड। कॉम्प्लीमेंट करना, ठीक है ना, ये सब चीजें बहुत है, कॉफी पे जाना, डेट्स प्लान करना, एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, बहुत लंबे समय के बाद किसी किसी के लाइफ में, वाइब्रेशन, फीलिंग्स से कार्ड है ये। लॉयल्टी, बहुत बहुत अच्छे मैसेजेस है एक्वेरियस, बहुत अच्छे। प्लीजर, हार्ट बीट, लास्ट कार्ड क्रॉस रोड्स, सपोर्ट, हार्ट ब्रेक, आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीव यू अगेन एंड अगेन। कहीं पे आप इनको गलत समझ रहे हैं, कहीं पे ये आपको गलत समझ रहे हैं, ठीक है ना। लॉयल्टी की उम्मीद की थी, आपकी तरफ से पहल की उम्मीद की थी, लेकिन आपकी तरफ से भी कहीं ना कहीं इनको वो रिस्पॉन्ड नहीं मिला है। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे एक कार्मिक रिलेशनशिप का भी दी एंड होता हुआ मेरे को दिखाई दे रहा है। यस, क्रॉस रोड्स, जैसे कि लाइक आप दोनों ही कहीं ना कहीं, आप मैरिड है या फिर आपके पर्सन मैरिड है या फिर टू साइडेड ही सेपरेटली मैरिड है, ठीक है ना। आपसे इन्होंने लॉयल्टी की उम्मीद की थी, लेकिन इन्हें पता है कि आपके सामने क्रॉस रोड है। आप कहीं ना कहीं इन्हें ये आपको कहीं ना कहीं एक क्रॉस रोड्स में डालते दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ठीक है। और वहां पे आपसे एक ये सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आप इनको चुने, लेकिन यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आप पे बिलीव करना, मतलब कि जिस तरीके की आंसर की उम्मीद ये आपकी तरफ कर रहे थे ना, वो आंसर इन्हें नहीं मिला है, ठीक है। ये दूर जाते हुए मुझे आपसे दिखाई दे रहे हैं। यस, लॉयल्टी का कार्ड यही बताता है कि ये आपसे चाहते हैं एक्वेरियस कि इनकी जो फीलिंग्स है, अगेन मैं कह रही हूँ जो फीलिंग्स है, कि बेशक ये मुंह से आपको बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते, कि आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, इन्हें परफेक्ट की तलाश भी नहीं है, बस आप जैसे है वैसे ही रहे। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। जो है आप, जो जेन्युइनली है आप, जो ऑथेंटिसिटी है आपकी, वही ठीक है, ठीक है। वो उसमें भी आपको चाहेंगे। इंगेजमेंट के लिए फोर्स करना, शादी के लिए फोर्स करना, ये सब चीजें भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अब रिश्ता शायद नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए रेडी हो गया है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, कॉफी प्लान्स करना, कॉफी प्लान होना, डेट प्लान करना, मे बी आप लोग मिल ही पहली बार रहे हो, रिश्ता पुराना है, लेकिन मिलना मुलाकात होना बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की यहाँ पे बात करें तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को टेलीपैथिकली वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। ये मिलना चाहते हैं आपसे, बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, आप भी मिलना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं। बहुत दूर होने की कोशिश की है आप दोनों ने एक दूसरे से, लेकिन नहीं हो पाए। आप कहीं ना कहीं इनके लाइफ में सन का काम करते हो, और ये भी, दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, लेकिन शायद सिचुएशंस ऐसी बन गई थी जहां पे आपको दूर होना पड़ा, लेकिन आप फील कर रहे हैं, ये भी और आप भी, कि आप एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम हो। बेशक रिलेशनशिप शादी में परिणत नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम हो, ये कमी खलेगी, ठीक है ना, फीलिंग्स में है ये। तो ऑल ओवर अगर बात करूं 1 से 15 दिसंबर के बीच में, इमोशनल टोन, क्लैरिटी, अलाइनमेंट और इनर बैलेंस का टाइम पीरियड रहेगा ये। जो भी कंफ्यूजन्स थी एक्वेरियस रिलेशनशिप में, इमोशनल डिस्टेंस था या मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, अब धीरे धीरे सेटल होती दिखाई दे रही है। आप ज्यादा प्रैक्टिकल और डिटैच तरीके से लव लाइफ को इवेलुएट करेंगे, जिससे डिसीजंस बहुत बहुत ही ज्यादा क्लियर होंगे, मतलब कि कोई अनबायस जजमेंट नहीं, ना ज्यादा इमोशनल और ना ज्यादा प्रैक्टिकल, एक बीच का रास्ता, बैलेंस डिसीजन, ठीक है ना। और डिटैच तरीके से
ये नहीं कोई क्लिंगीनेस है वहां पे, कोई ऑब्जर्वेंस है वहां पे, ठीक है, किसी का सुना सुनाया सुन के कर दिया, डिटैच तरीके से। कोई ऑब्सेसिवनेस नहीं। अब यू वर्सेस देम के फॉर्मेशन में देखते हैं। सबसे पहले एक्वेरियस की तरफ से कार्ड्स निकालेंगे यहाँ पे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड, ब्यूटीफुल। सिक्स ऑफ कप्स, अगेन सिक्स ऑफ कप्स, एक्वेरियस, सी सिक्स ऑफ कप्स। भाई कार्मिक रिलेशनशिप्स थे या कार्मिक डेप्थ्स थे, लेसन्स थे, जो भी थे, ठीक है ना, वो यहाँ पे सब कुछ रिमूव रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके साथ अगर किसी ने भी, ठीक है ना, अनबायस्ड जजमेंट किया था, तो वो यहाँ पे अब यूनिवर्स खुद अपने हाथ में वो तराजू लेकर खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ इंसाफ होगा ही होगा। ओके, अगर आपने इस रिलेशनशिप के चलते पेंटिकल्स की तरफ से, मीन्स की फाइनेंशियल तरफ से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए थे, वो भी चीजें ठीक होंगी। कहूं तो भाग्य का साथ आपके साथ है 1 से 15 दिसंबर के बीच में। स्टेबिलिटी, यहाँ पे स्टेबिलिटी के बहुत बहुत हाई चांसेस है। टेम्परेंस, आपकी खुद की एनर्जी बहुत बैलेंस्ड है, बहुत बैलेंस्ड है, इक्वल गिव एंड टेक में आप दिखाई दे रहे हैं मेरे को। आप टू ऑफ वॉन्ड्स, अगर जैसे कि मैंने कहा, हाँ, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहीं ना कहीं आप किसी से मुझे मिलते जाते दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में आप सोच विचार भी करेंगे, और अगर बहुत लंबे समय से दूर है अपने पार्टनर से, ठीक है ना, बातचीत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बंद कर दी है, और कहीं ना कहीं टीम वर्क में आप दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कमी आई थी, तो वहां पर भी ठीक करते दिखाई दे रहे हैं। आप खुद ज्यादातर डिसीजंस बनाएंगे। मैरिड पर्सन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय बाद अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं। बहुत समय से अगर फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे ना, वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की जरूरत है एक्वेरियस। आपके पार्टनर ने ये भी आपसे कहा होगा कि आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफिकल्ट टाइम, कि आपके साथ हमेशा ये रहेंगे आपकी डिफिकल्ट टाइम में। पर कहीं ना कहीं दूरी आई, हार्ट बीट थे आप, इनके हार्ट बीट है, दूर से अभी भी आप पे नजर बनाए रखते हैं ये। लेकिन एक हार्ट ब्रेक ने बहुत कुछ ब्रेक कर दिया है, लेकिन वाइब्रेशन कली, या फिर कहूँ वाइब्रेशन वाइज, टेलीपैथिक वाइज, फ्रीक्वेंसी वाइज, अभी भी इनकी एनर्जी आपके साथ अलाइन है। अभी भी मे भी आप दोनों के ही सिचुएशंस ऐसे हैं जहाँ पे शादी या आप दोनों का हमेशा के लिए मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन भाग्य का चक्र ऐसा घूमेगा, आप दोनों फिर से समक्ष आएंगे एक दूसरे के। लड़ाई झगड़े भी होते हैं, इस बात की वजह से होते आए हैं, ठीक है। आपका रिश्ता शायद 5-6 साल पुराना भी है। बहुत स्टेबिलिटी थी, बहुत स्टेबिलिटी। आपने कहीं ना कहीं यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था, और एक परफेक्ट एंड डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे थे। मतलब तड़पते थे लेकिन सामने वाले को नहीं दिखाते थे। वो चीजें अब होंगी ठीक। जिस सन की लाइट का वेट कर रहे थे वो अब होगा 1 से 15 दिसंबर के बीच में। डेट है आपके लिए इंपॉर्टेंट, 3, 10, 6। साइन है यहाँ पे कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कोई कंसल्टेशन गाइडेंस आपको, या फिर हीलिंग क्रिस्टल, जेम स्टोन्स, रुद्राक्ष और कोई वास्तु प्रोडक्ट यदि चाहिए, नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। हीलिंग सेशंस चाहते हैं यदि, तब भी आप मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए कभी ये आपकी तरफ मूव करते हैं, कभी पैर पीछे कर लेते हैं। कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी को ये आपके ऊपर बहुत दिखाते हैं कि इन्हें लाइक आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्होंने बहुत वर्क किया है रिश्ते में, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं वेटिंग पीरियड में है। द सन, अगेन द सन, एक्वेरियस, द सन एंड द सन। आप दोनों में से कोई तो ऐसा है जो मैसेजेस टाइप करता है, करती है, ठीक है ना, और लिख के फिर से डिलीट मार देते हैं, या तो लिखने से पहले बहुत ज्यादा सोचते होंगे।
नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। इनके लिए आप ही बहुत कुछ हो, आप ही बहुत कुछ हो। कि कहीं भी चले जाए, कुछ भी हो जाए, नो कांटेक्ट में यदि आप है ना, और जैसे कि मैंने कहा कि कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, कि अगर ये अपनी फैमिली में इंक्लूड हो गए हैं बहुत ज्यादा, आप अपनी फैमिली में इंक्लूड हो गए हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं अभी भी आप इनके किंग ऑफ कप्स है, आप ही इनके क्वीन ऑफ कप्स है। कि जो सुकून है ना, सुकून केंद्र जिसे कहते हैं, पीस सेंटर, वो आप ही है। आपसे बातें करके, बातें नहीं भी करते थे, आपके साथ टाइम स्पेंड करके, चुपचाप रह के भी, जो एक कहते हैं ना कि एक वातावरण में साइलेंस होके भी एक दूसरे को फील करना, वो सब चीजें कहीं ना कहीं आपके साथ महसूस होती है, और वो चीजें खल रही हैं अब इन्हें। अगर रोकने में कामयाब हो जाते थे ना, अब नहीं रोक पा रहे हैं, उन चीजों को मिस भी बहुत कर रहे हैं। आपको भी सपने आ रहे होंगे कहीं ना कहीं इनके, इनको भी आ रहे होंगे। द सन का कार्ड पॉजिटिविटी का दिखा रहा है कि एक्वेरियस फाइनली, ठीक है, आपके लव लाइफ में यहाँ पे पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस दिखाई दे रहा है, लॉट्स ऑफ फन एंड जॉय एक दूसरे के साथ, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एंड मैरिड पर्संस जो एक दूसरे के साथ है, ठीक है, एक रीबर्थ, जैसे कि मैंने कहा इंगेजमेंट फिक्स होना, उसका सेलिब्रेशन करना, ये सब चीजें एक बहुत लंबे समय के बाद एक स्ट्रॉन्ग यूनियन, रीयूनियन, रीबर्थ। अगर आप सिंगल है तो आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन मुझे आता दिखाई दे रहा है जो बहुत ही रोमांटिक है, ठीक है, आपके चार्म से कहीं ना कहीं प्रभावित होकर आपके लुक्स की तारीफ करना, आपके बिहेवियर की तारीफ करना, ठीक है, आप जिस तरीके के एडवाइस देते हैं उसको सराहना करना, ये सब चीजें। कोई डेट प्लान हो रहे हैं तो हद से ज्यादा आपकी क्वालिटीज का बखान करना, ये सब चीजें हो रही हैं। लव प्रपोजल, अपनी दिल की सुनेंगे आपके पार्टनर इस बार बहुत ज्यादा। जैसे कि मैंने कहा ना कि अगर नो कांटेक्ट है, कभी आगे तो कभी आपकी तरफ पीछे, 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 4 कदम आपकी तरफ आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्ते में, कनेक्शन में किए गया मेहनत दिखता है इन्हें, आपका भी और अपना भी, तो इतनी आसानी से तो छोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक पहल ये भी करते दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा ना, जिस तरीके की वाइब्रेशन आपकी रहेगी आपके पार्टनर की भी रहेगी। इन दिनों थोड़ा सा मिररिंग चीजें ज्यादा रहेगी दोनों में ही। कहीं पे आप मैसेज टाइप करके डिलीट कर रहे हैं, कहीं पे वो मैसेज टाइप करके डिलीट कर रहे हैं, ठीक है ना, लिखना कुछ और चाहते हैं, लिख के कुछ और भेज दे रहे हैं, इस चीजें, ये सारी चीजें। लेकिन यिंग यांग जो कि हमारे अंदर ही होता है, स्वयं के ही अंदर होता है, वो बैलेंस होती दिखाई दे रही है। कि एक्वेरियस के लाइफ में जिस भी वजह से बहुत ज्यादा लव लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर जो एक कोशिश करना भी है, और लेकिन अदर चीजों में इतनी उलझे हुए हैं, ठीक है ना, उसमें जो एक ठहराव आ गया था ना, कहीं ना कहीं एक पॉज आ गया था, वो चीजें अब फिर से सरफेस पे आएंगी। एफर्ट्स लेना बंद कर दिए थे, वो चीजें अब फिर से होंगी। फीलिंग्स बिल्कुल ब्लॉक कर दी थी, वो चीजें फिर से ब्लूम करेंगी। टाइम प्रिडिक्ट, एक टाइम कार्ड से मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। सबसे पहले आउटकम निकालते हैं। अभी मैं आपको रेमेडीज भी बताऊंगी, कुछ सिंपल एंड लॉजिकल बिल्कुल। देखिए, द टावर का कार्ड आया है, जंप होके लेंगे हम इसे। बहुत लंबे समय के साइलेंस ब्रेक होंगे। देखिए, डेविल का कार्ड भी जंप होके आया है। अब आउटकम में 3 कार्ड मैं लेती तो नहीं हूं, लेकिन ये दोनों ही जंप होके आए हैं, आना चाहते थे। हर्मिट, देखिए यहाँ पे द मून, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है एक्वेरियस लव लाइफ को लेकर, ठीक है, बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, आपकी तरफ से कह लीजिए, आपके पर्सन की तरफ से भी कह लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा कि पुरानी बातों को होल्ड करके रखना, ठीक है ना, जिस बात की वजह से भी नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन हुआ था, झगड़ा हुआ था, उन चीजों को लेकर स्टक रहना, ठीक है ना। पहल करना तो चाहते हैं, लेकिन दिल में बहुत सारे सवाल जवाब है, रिजेक्शन का डर है। डेविल एनर्जी यहाँ पे कहती है कि अपने ही थॉट्स कहीं ना कहीं रोक रहे हैं, फिर से ऐसा हो गया तो चलो कोई नहीं, बंद हो गया है तो हो गया है, अब दोबारा क्या रीस्टार्ट करना, ठीक है ना, फिर से वही प्रॉब्लम, फिर से वही ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि सारे के सारे न्यू पर्सपेक्टिव, यहाँ पे नई थॉट्स आना, ठीक है ना,
कि ठीक करने की तरफ। अगर कि ठीक नहीं करना चाहते थे ना पास्ट में, कि जो जैसा है वहीं पे वैसा छोड़ दिया, नहीं, अब वैसा नहीं होगा, अब सारी चीजें रिवर्स पे जाएंगी। टावर, एक साइलेंस का ब्रेक होना यहाँ पे जरूरी है। साइलेंट ट्रीटमेंट अगर चल रहा है, घोस्टिंग चल रही है, उसको ब्रेक करना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, ऑब्सेस्ड एनर्जी है, ऑब्सेस्ड एनर्जी है हद से ज्यादा, उसको ब्रेक करना ही आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। ठीक है ना, एक नए फेस में लेके जाएगा, पुराने रिश्ते में कह लो, या फिर अगर नए रिश्ते में भी जा रहे हो और इस पुरानी एनर्जी के साथ जा रहे हो तो वो चीजें वर्क नहीं करेंगी अच्छे से। ओके, अब एक टाइम कार्ड से मैं आपके लिए निकालती हूँ। डेट है आपके लिए इंपॉर्टेंट, 19/1/6, और साइन है यहाँ पे अक्वेरियस, वर्गो एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ऑन एनी फ्राइडे विद इन 11 मंथ्स। ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत काम करेंगी, बहुत ज्यादा काम करेंगी। ठीक है ना, तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि अच्छा कर्म कमाना बहुत जरूरी है। ठीक, तो अगर मैरिड पर्सन्स के लिए सबसे पहले बात करूं यहाँ पे मैं, फर्स्ट वीक में आपको पार्टनर की तरफ से प्रैक्टिकल सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन इमोशनल वार्मथ थोड़ी स्लो फील हो सकती है। 7 से 10 दिसंबर के बाद पार्टनर का बिहेवियर नोटिसेबल सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, टोन जेंटल रहेगा, मोर लिसनिंग काइंड ऑफ चीजें रहेंगी कि सुनेंगे वो आपको, अगर नहीं सुनते थे तो सुनेंगे, डेफिनेटली सुनेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होगी, जिस वजह से दोनों के बीच में ग्रेजुअली इंटीमेसी भी इंक्रीज होगा इन दिनों। फिजिकल ऑब्सेसनेस के साथ इमोशनल बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगी। कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें यहाँ पर, अगर आप रिसेंटली किसी इशू को लेकर हर्ट थे तो 3 से 6 दिसंबर के बीच कुछ डिस्कशन हो सकते हैं। वॉइस टोन या पास्ट रिकॉल अवॉइड करें, बार 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 एक ही बात को लेकर पीछे पड़ जाना, उसी को दोहराते रहना, और वॉइस टोन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छे श्रोता और वक्ता दोनों बनना है। तो मैरिड लाइफ स्टेबल प्लस पीसफुल प्लस बैलेंस्ड होती दिख रही है 1 से 15 के बीच में। बस थोड़ा सा जो 3 से 6 दिसंबर का भी टाइम पीरियड है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फैमिली मैटर्स में पार्टनर का कॉपरेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। अकेले ही सब कुछ हैंडल करना पड़ता था, अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ता था। ठीक है ना, कुछ डिस्कस करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे, वो चीजें भी स्टेबल होंगी। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें, कमिटेड पार्टनर्स, आपके पार्टनर इस टाइम ओवर थिंकिंग और हेजिटेशन मोड में हो सकते हैं। ओके, उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको भी उनके मिक्स सिग्नल कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, और गुड न्यूज क्या है यहाँ पे, 8 से 15 दिसंबर के बीच पार्टनर आपकी फीलिंग्स क्लियर करेंगे। ठीक है, अपनी फीलिंग्स क्लियर करेंगे, आपकी भी फीलिंग्स को समझेंगे। अगर आप कुछ उनसे डिस्कस करना चाहते हैं, जाहिर करना चाहते हैं, ओके, उनकी तरफ से कन्फेशन या साफ बातचीत होगी आपकी तरफ। मीटिंग प्लान्स हो सकते हैं, स्पेशली कॉफी प्लान्स, ट्रैवल प्लान्स, लॉन्ग ड्राइव, ये सब मिलना मिलाना। कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन भी देखने को मिलेगी आपको, और प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे तो उसकी तरफ एफर्ट्स रहेंगे उनके। इमोशनल ब्लॉकेज से बाहर आते दिख रहे हैं। रिलेशनशिप का फ्यूचर डायरेक्शन क्लियरर होगा आपके लिए। ठीक है ना, कि आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्या है, नहीं है, किस दिशा में जाना है, रिश्ते को किस दिशा में जाएगा, सब कुछ। दोनों के बीच ट्रस्ट प्लस इमोशनल ट्रांसपेरेंसी रिटर्न होगी कहीं ना कहीं, अगर धूमिल पड़ गई थी तो। ओके, रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करेगा, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बोला, एंगेजमेंट, शादी फिक्स होना, ये सब चीजें। नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन की बात करें कुंभ राशि, देयर करेंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, पर्सन आपको अभी डीपली मिस करते हैं बट वल्नरेबिलिटी से डरते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो पहले मैसेज करेंगे तो आप जज करोगे उन्हें, समझ गए, जो मैं अभी आपको बता भी रही थी। वो बाहर से स्ट्रॉन्ग एक्ट करेंगे पर अंदर से रिग्रेट चल रहा है कहीं ना कहीं। 1 से 10 दिसंबर के बीच में नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए अगर बात करूं मैं, उनके ईगो एंड हेजिटेशन बहुत हाई रहेंगे, जो उनको एक्ट लेने से कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। पुरानी बातों को होल्ड करके रखना, ये सब चीजें। आपका नाम उनके माइंड में बार बार आएगा बट एक्शन बहुत स्लो, बहुत स्लो। सोशल मीडिया चेकिंग बहुत हाई रहेगी, बहुत हाई। स्पेशली आपको ग्लो करता देख रहे हैं। खुद के भी सेल्फ वर्थ पे बहुत ध्यान है उनका, ऐसा नहीं है कि वो भी दब के बैठ जाएंगे। 10 से 15 दिसंबर के बीच इमोशनल ब्रेक थ्रू, ओल्ड मेमोरीज उनको पुल करेंगी आपकी तरफ। कॉन्टेक्ट की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, जो भी नो कॉन्टेक्ट में, ब्लॉक अनब्लॉक में, इन एंड आउट में है। ठीक है, कॉन्टेक्ट की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। इनडायरेक्ट मैसेज, कोई स्टेटस डाल देना, कोई स्टोरी लगा देना आपके लिए,
कोई म्यूचुअल फ्रेंड की तरफ से कुछ पता चलना, कोई ना कोई इनडायरेक्ट मैसेज, कोई सिग्नल मिल सकता है आपको, ठीक है। स्टोरी पे रिएक्ट कर दिया आपके, कोई हल्की फुल्की बातचीत से शुरुआत या कोई एक्सक्यूज से बात की शुरुआत हो सकती है। तो आउटकम जो है नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन वालों का रिकंसिलेशन का मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग चांस है। अगर ब्रेकअप रिसेंट था तो एक्शन फास्ट होगा, अगर लॉन्ग सेपरेशन थी तो अभी सिर्फ रीच आउट होगा, पैचअप बहुत स्लो है। एडवाइस की बात करें यहाँ पे एक्वेरियस आपके लिए, इमोशनल ओवर रिएक्शन अवॉइड करें, ठीक है। ये पीरियड सॉफ्टनेस डिमांड करता है, ठीक है। 1 से 15 दिसंबर के बीच प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस रखे, पार्टनर को प्रेशर ना दे, चाहे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है कोई, ठीक है, लव एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में अगर थोड़ी बहुत लेस कांटेक्ट अभी हो रहा है, पार्टनर थोड़ा स्पेस चाहते हैं या फिर आप भी अगर चाहते हैं तो थोड़ा सा क्लियर कर दे कि थोड़ा टाइम चाहिए, ओके। अपनी फीलिंग्स पोलाइटली एक्सप्रेस करें, साइलेंट ट्रीटमेंट बिल्कुल अवॉइड करनी है एक्वेरियस। क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं उनके लिए भी है ये मैसेज। रेमेडी सिंपल एंड अफेक्टिव, हर दिन 2 मिनट के लिए शांति से डीप ब्रीथिंग करें, स्पेशली हार्ट चक्रा बैलेंस के लिए, ओके। पिंक या व्हाइट फ्लावर बेडरूम में रखें यदि आप मैरिड है तो, और अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, बहुत लंबा नो कांटेक्ट टूटा है, बहुत लंबे समय बाद मीटअप हो रहा है आप दोनों का, तो कहीं ना कहीं पिंक या व्हाइट कलर के फ्लावर्स एक दूसरे को देना, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा रहेगा। रात को सोने से पहले जनरल लिख सकते हैं आप, या फिर अफर्म कर सकते हैं, मेरी लव लाइफ स्टेबल और अलाइंड है। हमेशा आपको अफर्मेशन प्रेजेंट फॉर्म में ही करनी होती है और दिल में कोई भी डाउट के बिना, वरना वहां पे ब्लॉकेज क्रिएट होता है, वो चीजें पूरी नहीं होती है, ठीक है। एक और अफर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ, मैं इमोशनली बैलेंस्ड हूँ और मेरा रिलेशनशिप सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं एक्वेरियस। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई ब्लेम्ड यू फॉर माई ओन बुलशिट दैट वॉज सो अनफेयर टू यू। इनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है एक्वेरियस अब, कि कहीं ना कहीं मैंने अपने ही द्वारा की गई गलतियों के ब्लेम तुम पे डाल दिए और ये कहीं ना कहीं आपके लिए अनफेयर है, ठीक है। इनको एहसास है, गिल्ट है, रिग्रेट है। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, बिल्कुल भी नहीं सोच सकते आपके बिना अपने जीवन को। आई विश आई कुड टर्न बैक टाइम एंड मेक थिंग्स राइट। यस, मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट अगर बहुत लंबे समय का है, सेपरेशन अगर लॉन्ग टर्म का है, ठीक है ना, ये चाहते हैं कि एक बार मुझे मौका मिल जाए, मैं उस समय में वापस जाकर काश सारी चीजों को ठीक कर पाऊं, टाइम को फिर से रिवर्स कर पाऊं। आई नेवर वॉन्टेड टू कॉज यू पेन, आपके दर्द का कारण तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहते हैं ये, कहीं कहीं पे इसलिए भी ये होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, खुद को। 2 कार्ड्स और देखते हैं एंड रीडिंग को एंड करते हैं अल्फाबेट्स के साथ। आई विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, क्या छोड़ दिया आपने इन्हें दूसरों की तरह ही। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट, दिस लव इज क्रेजी, आई कांट लेट गो ऑफ यू, नहीं छोड़ पाई ये। अगेन शुरू से ही मुझे ये वाइब्स महसूस हो रही हैं। अल्फाबेट्स देख लेते हैं एक्वेरियस आपके लिए, आपके या आपके पार्टनर के अल्फाबेट्स हो सकते हैं, ठीक है। के, क्यू, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे आप दोनों के बीच में। एक्स, ठीक है, आपकी एक्स या एक्स, आपका एक्स या आपकी एक्स, ठीक है, उनका भी जिक्र हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जी, या फिर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं इसे। ई, के एक्स एम एंड जी क्यू ए एल ई,